तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि हमें देव कुमार का घर दिखाया जाता है। उसके बाद देव कुमार उसे यानी कि सोनी से कहता है, देखो मैंने तुम्हें जो रोमांटिक एक्स करके दिखाया था वो तुम मुझे अब करके दिखाओ, ठीक है। तभी वो वहाँ से झूले पे से खड़ी होती है और बोलती है, देव मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके लिए वो हर चीज त्याग सकती हूँ जो आप मुझसे कह रहे थे। तभी देव कुमार एकदम अचानक रूड बिहेव में कहता, अरे यार ये तो गली के वो बच्चे भी कर लेते हैं जो लेकिन फील करके बोलो, फील नहीं आ रहा है, एक्चुअली फील करोगी तो तुम्हें समझ में आएगा। तभी वो कहती है कि अच्छा चलो मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। तभी वो कहती है, देव सच्चाई तो यह है कि मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। तभी वो कहता है, अरे अरे नहीं एक बार और कोशिश करो, देखो। तभी वो कहती है, फील करो फील करो। तभी वो कहती है, देव मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ देव, मैं नहीं रह सकती आपके बिना, ना चाहते हुए भी मैं। तभी वो झुलस के बोलता है, अरे कितनी बार कहा मैंने तुमसे सोनी कि तुम मुझसे कितनी प्यार करती हो। तभी वो कहती है कि नहीं हो रहा मुझसे, नहीं बोल पा रही मैं डायलॉग, मैं क्या करूं बताओ तुम। तभी वो कहता है, देव कुमार अच्छा सुनो, डोंट बी नर्वस। हाँ देखो जो ये रोमांटिक डायलॉग है, जो फील है, जो मैंने लिखा है या तुम बोल रही हो, इमीडिएटली तुम मुझे बोल रही हो, ठीक है। ओके बोलो, सोनी मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे प्यार में और तुम्हारी मोहब्बत मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने अपने घर बार रिश्तेदार सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए, सिर्फ एक लफ्ज के पीछे। वो लफ्ज तुम्हारा नाम है सोनी। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ सोनी और तुम मेरी मोहब्बत की खातिर ये दौलत की मोहब्बत नहीं छोड़ सकती क्या। हाँ तुम्हारा नाम, तुम्हारी शख्सियत मेरी जिंदगी है सोनी। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना अब जी ही नहीं सकता, ना मैं मर पाऊंगा। तभी वो कहती है, वाह सर क्या लाइन की है आपने, अब मैं करके दिखाऊं सर। तभी वो कहता है, यस करके दिखाओ। तभी वो बोलती है, अब देव जब से मैं आपसे मिली हूँ ना तब से हर वक्त हर घड़ी हर लम्हा सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। इवन मैं घर पे भी जाती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है, बार बार मैं आपकी तरफ खिंची चली आती हूँ, ना चाहते हुए भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। मुझे पता है कि आप एक शादीशुदा इंसान हैं, लेकिन बार बार मेरा दिल मानता ही नहीं, आपकी ओर खिंचाई चला आता है। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ देव, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बट ये सब दौलत शोहरत मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। अगर आप है ना तो मैं जिंदगी भर हर वक्त वो चीज हासिल कर सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुझे तुम्हारा साथ चाहिए देव। तभी वो कहता है, वाओ दैट वाज डैम रियल सोनी। अच्छा अब तुम अपने प्ले की रिकॉर्डिंग रिहर्सल करो, ठीक है। जिसे तुम्हें हीरो को हक करके डायलॉग बोलना है और तुम मुझे हक करो, ठीक है। मुझे गले लगाओ और डायलॉग बोलो विद द फील, ओके। तभी वो उसको हक करने की कोशिश करती है और कहती है, देव मैं सच में आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तभी पीछे से रिया आ जाती है। जिया आके कहती है, देव अच्छा तो ये है तुम्हारी कारनामा, हाँ ये सब चल रहा है तुम्हारा। तभी वो सोनी वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर देव और जिया खड़े रहते हैं। सोनी की जगह पर जिया आकर खड़ी हो जाती है और उसको चिल्लाने लगती है और कहती है, तो मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, हाँ? और जो मैंने देखा तो देखा और समझा, छी अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ऐसा करते हो तुम्हें शर्म नहीं आई। तभी देव कहता है, देखो तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं सोनी को सिर्फ एक्टिंग सिखा रहा था। तभी वो कहती है, एक्टिंग ये नहीं थी, एक्टिंग तो ये है जो अब तुम कर रहे हो मेरे सामने। तभी वो कहता है, कहना क्या चाह रही हो तुम। तभी वो कहती है, जिया इस शादी से मेरा दम घुटने लगा है, मैं जीना चाहती हूँ देव, इसलिए अब मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। तभी देव एकदम चौंक जाता है और कहता है, आर यू आउट ऑफ माइंड, तुम पागल हो गई जिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिया, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तभी जिया कहती है, मैं तुमसे बहुत बिल्कुल प्यार नहीं करती, तुम्हें पता है, इनफैक्ट तुम्हारे साथ रहने का ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा और अब मैं तुम्हारे से इतने साथ इस तरीके की जानकारी लेकर भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं डिवोर्स फाइल करने वाली हूँ। तभी वो कहता है, देव जिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, फिर ये केस चलता ही रहेगा, इस रिश्ते पर मैंने अपनी जीवानी पूरी नीलामी कर दी है, तुम्हें पता है। तभी वो कहती है, जिया ओह अच्छा तुम इस तरह से मुझे अपने हिस्से में नहीं रख सकते देव। तभी कहता है, अच्छा ऐसा है ना जिया, तो हमें साथ रहने के लिए जबरदस्ती भी कर सकता हूँ और मेरी जिद इस हद तक जा सकती है, ये तुम जान सकती हो, सोच सकती हो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा जिया, ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो। और ये दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़का बैठकर सिगरेट और शराब पी रहा होता है। वहाँ पीछे से टीना आ जाती है जो कि सिगरेट और दारू की बोतल पीते हुए आ रही है। वो भी उसके पास आकर बैठ जाती है और उसको बोलती है हाथ लगा के, सिगरेट है क्या, लाइटर। तभी वो अपनी लाइटर लगाती है और वो भी फूकना शुरू कर देती है। यहाँ वो कहती है थैंक यू और यहाँ पर ये दोनों सिगरेट और शराब पीने लग जाते हैं। तभी दोनों के बीच में कुछ बातें होना शुरू हो जाती। तभी वो टीना कहती है, तुम्हें पता है मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ एंड शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मैंने कभी, मेरे मम्मी पापा ही मुझसे प्यार नहीं करते, इस दुनिया में मैं सिर्फ अकेली ही रह गई हूँ, सिर्फ एक दोस्त है, शायद मैंने सोचा था कि वो मेरी एक दोस्त है, बट अब वो भी जब घर आता है बस पापा से मिलकर चली जाती है। कई दिनों बाद आज तक मैं अपनी मन की बात कह पा रही हूँ किसी से, और वो तुम। आई एम ग्लैड कि तुम मिल गए मुझे। वो मुस्कुराता है, उसको देखता है। तभी वो एक सिगरेट का कश मारता है और धुएं के छल्ले उड़ाते हुए
हुए बोलता है, मुझे तो लगता है सबकी जिंदगी एक ही समान है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ चीट किया था, लेकिन फिर भी वो मुझे ट्रस्ट नहीं करती। कभी कभी लगता है उसे चीट कर ही लेता तो शायद ठीक होता। एक्चुअली उसे लड़ने का सिर्फ बहाना चाहिए होता था। किसी भी तरह से कुछ न कुछ कहकर वो नया बहाना ढूंढ ही लेती थी मुझसे लड़ने का, और आज भी उसने नया बहाना ढूंढ ही लिया मुझसे लड़ने का। मैंने फोन में एक सेल्फी ली एंड जस्ट फिर से इस फोटो में जो लड़की है उससे मेरा कुछ चल रहा है। वो पूछ रही है कि तुम्हारा इससे के साथ कुछ चल रहा है। तभी मैंने कहा, ओ कम ऑन, वो एक रैंडम लड़की है, मेरे फोटो में आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। समझ में नहीं आता आखिरकार मैं क्या करूं। तभी यहाँ ये दोनों एक दूसरे से काफी अटैच हो जाते हैं। तभी टीना कहती है, मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। आई थिंक यू शुड चीट विद मी। तभी वो कहता है कि क्यों, ऐसा क्या है तुम में? तभी वो कहती है, वही जो कुछ गिने चुने लोगों के पास होता है। तभी वो कहता है, वो क्या है? तभी वो कहती है, आई एम वर्जिन। तभी वो उसको देखता है और कुछ सोचने लग जाता है और उठता है, और यहाँ पर ये दोनों साथ में चलने लग जाते हैं। तभी वो कहता है, ओके लेट्स बिगिन। और यहाँ से वो दोनों एक दूसरे को अपने साथ ले जाते हैं और ये एक कहीं कमरे में जाकर एक दूसरे के साथ रोमांस स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का रोमांस बढ़ जाता है और अचानक इन दोनों के बीच का रोमांस बहुत तेजी से चल रहा होता है। जैसे इन दोनों के बीच का रोमांस खत्म होता है, अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर देव अपने लैपटॉप पर बैठकर अपने घर पर कुछ काम कर रहा होता है। वहाँ दूसरी तरफ से सोनी आ जाती है। सोनी अंदर आती है और देव से कहती है, हेलो सर, हाउ आर यू? तभी देव उसका कोई रिप्लाई नहीं करता और दोबारा लैपटॉप में रख जाता है। तभी वो कहती है कि आज की क्लास स्टार्ट करें सर? तभी वो कहता है, मैं तुम्हें अब और नहीं सिखा सकता सोनी, तुम समझा करो। तभी वो कहती है, व्हाट, ये आप क्या बोल रहे हैं सर? तभी देव कहता है, सोनी ये नाटक मेरी जिंदगी की कतार तक पहुंच चुका है, तुम्हें पता है मुझे अपनी फैमिली को टूटने से बचाना है। और वैसे भी जिया ने तुम्हें और मुझे जिस हालत में देखा था वो सब अच्छा नहीं है, और वैसे भी तुम इतना कुछ देख गई हो तो तुम परफॉर्म कर लोगी सोनी, आई नो दैट। और टाइम के साथ साथ तुम्हारी ये कला और भी ज्यादा मज जाएगी। तभी वो कहती है, सर आपके लिए बात बहुत सीधी है, लेकिन मेरे लिए ये मुलाकातें प्यार में बदल गई हैं सर। मैं यहाँ आती जरूर हूँ, लेकिन अब यहाँ एक्टिंग सीखने तक नहीं रह गई बात, मैं सच में आपसे प्यार करने लगी हूँ। तभी देव एकदम चौंक जाता है और खड़ा होता है और कहता है, देखो सोनी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम जानती हो तुम मेरी बेटी के समान हो। तभी वो खड़ी होती है, उसके पास आती है तो कहती है, बेटी की उम्र की हूँ लेकिन बेटी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ देव, और इस बात को एडमिट करने मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तभी देव कहता है, ये कोई प्यार नहीं सोनी, कुछ दिनों के मिलने जुलने को तुम प्यार कहती हो, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, टाइम के साथ तुम सब ठीक हो जाएगा। वो कहती है, नहीं, ये कोई अटैचमेंट नहीं है, बल्कि ये प्यार है मेरा, और ये बात आप मान लीजिए। मुझे पता है फैमिली का धुआं इस तरह से होगा कि आप मेरे दिल की बात नहीं सुन पाएंगे और ना ही अपने। मैं यहाँ आपसे एडमिट करवा के रहूंगी और तब तक यहाँ आती रहूंगी जब तक आप इस अपने मुंह से आई लव यू नहीं बोल देते, और मुझे पता है ये दिन जरूर आएगा। और यहाँ से सोनी रोते हुए निकल जाती है। देव यहाँ खड़े होकर सोचने लग जाता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।